Hello everyone, so welcome to my YouTube channel. So today we are going to learn about finite and non-finite verbs. In previous video we have learned definition of the verbs and intransitive modal verbs and helping verbs. So today we are going to know about the finite and non-finite verb. So सबसे पहले हम जानेंगे कि what is finite verb. Finite verbs क्या होती हैं. So every sentence needs a finite verbs. आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि इन एवरी सेंटेंस यू कैन सी अ फाइनाइट वर्ब. द मेन वर्ब इन एवरी सेंटेंस इज अ फाइनाइट वर्ब. जो मेन वर्ब होती है, जो एक्शन को परफॉर्म करती है, दैट वर्ब इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब एंड इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मीन्स नंबर पर्सन चेंज भी हो जाती है, टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाती है एंड यही वर्ब होती है जो कि हमें टेंस बताती है. सो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे. टॉमी इज़ एंग्री. सो इज़ इन दिस एग्जाम्पल इज़ नोन एज द फाइनाइट वर्ब. अब आप यहाँ पे देखोगे इज़ क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ इसलिए इज़ यहाँ पे है, वो परफॉर्म कर रहा है एक्शन. तो यहाँ पे इज़ क्या हो गया, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब के तरीके से काम कर रहा है. द सब्जेक्ट इज़ टॉमी. अगर यहाँ पे हम बॉयज़ कर दें, गर्ल्स कर दें, सो इज का आर हो जाएगा. सो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज हो रहा है. इफ़ देर इज़ प्लूरल सब्जेक्ट सो वर्ब कैन चेंज. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट. अब यहाँ पे एक चीज़ और है. द सब्जेक्ट इज टॉमी. द टाइम गिवन इन दिस सेंटेंस इज करेंट टेंस मीन्स सिंपल प्रेजेंट है. इट्स टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट. सो नेक्स्ट पे चलते हैं. एलिसा पेंटेड हर होम. So the word painted in this example function as a finite verb. So we can see that painted means past form में दिया हुआ पेंट, ed लग गया तो V2 फॉर्म का यूज़ हुआ है. अगर हम यहाँ पे लिख दें एलिसा पेंट्स हर होम, सो पेंट को ही हम चेंज कर रहे हैं, बाकी वर्ड्स एलिसा एंड हर होम एज इट इज़ रहेगा, बट पेंटेड को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस भी चेंज कर रहे हैं. पेंट, पेंट्स ऑन, विल पेंट. सो इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, फाइनाइट वर्ब हो जाएगी. सो हमें एक चीज़ याद रखना, फाइनाइट वर्ब हर एक टेंस में होती है, हर सेंटेंस में. दूसरी चीज़, इट ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर पर्सन. सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. आई लिव इन जर्मनी. ही राइट्स अ लेटर. राम वेंट पार्क एस्टरडे. अब आई लिव इन जर्मनी. अब यहाँ पे हमें और कुछ करना हो, कह सकते हैं ही लिव्स इन जर्मनी, लिव्स इन जर्मनी. तो यहाँ पे लिव्स हो जाएगा लिव का, क्योंकि ये आई प्लूरल में होता है और ही सिंगुलर होता है. सो हम यहाँ पे एस लगा देंगे. इसी तरीके से राइट्स है, ही राइट्स अ लेटर. अगर यहाँ पे ही की जगह पे हम दे कर दें, सो दे के बाद क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, क्योंकि दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में अब प्लूरल वर्ब आएगी, एस या एस हट जाएगा. राम वेंट टू पार्क एस्टरडे. सो इसने वेंट क्या हो गया, गो का पास्ट फॉर्म का यूज हुआ. सो इस तरीके से ये फाइनाइट वर्ब हो गई. अब चलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे. नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, हमने फाइनाइट को देखा कि वो चेंज हो जाती है, बट और टेंस भी बताती है, दो मेन उसके वर्क हैं. बट नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ये आलसी अपने आप से बैठी रहती, मतलब उसको चेंज नहीं, कुछ नहीं बताती, सिर्फ और सिर्फ उसको जहाँ पे रख दिया गया वहीं पे वो रहेगी, भले कितना भी चेंजेस हो जाए. अब जब नॉन फाइनाइट वर्ब्स का यूज होता है तो ये होता ही है कि फाइनाइट वर्ब आती है. तो देख लेते हैं. अ वर्ब दैट हैज़ नॉट शो टाइम और वर्ब विच इज़ नॉट लिमिटेड बाय नंबर पर्सन टेंस ऑफ द सब्जेक्ट इज़ नोन एज फाइनाइट वर्ब. मतलब कोई भी इसका बाउंडेशन नहीं है. इन अदर वर्ड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डज नॉट एक्ट लाइक अ वर्ब बट इट ऑल्सो डज नॉट वर्क लाइक अ मेन वर्ब. क्योंकि फाइनाइट वर्ब जो होती है वो फंक्शन एक्शन वर्ड के तरीके से काम करती है, बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, वो एक्शन के तरीके से काम नहीं करती है, रहती तो वर्ब के फॉर्म में ही है. नॉन फाइनाइट वर्ब इज़ नेवर द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस. और वो कभी भी मेन वर्ब भी नहीं होती है. सो इस तरीके से. अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. अ चाइल्ड, एग्जाम्पल है अ चाइल्ड केम टू विश मी.
ऑन माई बर्थडे। सो यहाँ पे आप देखोगे केम आया एंड टू विश, मुझे विश करने के लिए। सो यहाँ पे दो वर्ब हो गई, बट आप एक चीज़ देखोगे केम टेंस के अकॉर्डिंग आया, पास्ट है, और टू विश आपको ऐसे कैसे देखने को मिलेगा, कितने भी सेंटेंस में इसको चेंज कर रहे। अब मैं ऐसे बोलूँ अ चाइल्ड विल कम टू विश मी, तो भी ये टू विश ही रहेगा। अ चाइल्ड कम्स टू विश मी, तो भी ये विश ही रहेगा। या हैज़ कम टू विश मी, हैड कम टू, तो कम केम कम ये चेंज होगा, बट विश को हमें टच ही नहीं करना, छूना ही नहीं है। इसी तरीके से एवरीवन वॉज रेडी टू डांस ऑन द ट्रैक। रेडी किस लिए रेडी था? टू डांस, डांस करने के लिए। सो रेडी हमारा क्या हो गई? फाइनाइट वर्ब हो गई, और टू डांस क्या हो गई? नॉन फाइनाइट, क्योंकि हमें वो चेंज ही नहीं होगी, और ना वो हमें टेंस के बारे में बता रही। टेंस के बारे में तो वॉज रेडी बता रही है कि पास्ट है, वॉज पास्ट हो गया। आई हेट ईटिंग जंक फूड। अब आई हेट जो है, हेट ईटिंग जंक फूड। सो यहाँ पे आप देखोगे हेट और ईटिंग दो आया है, यहाँ पे टू भी वर्ब आपसे आ रहे थे, अब यहाँ पे ईटिंग आ गए ING। तो क्या हो गया? आई हेट ईटिंग जंक फूड। यहाँ पे आप देखोगे यह पार्टिसिपल के तरीके से आया है, जो कि जंक फूड के बारे में बता रहा है। सो हेट इज़ फाइनाइट वर्ब एंड ईटिंग इज़ नॉन फाइनाइट। सिंगिंग इज़ हिज पैशन। अब आप देखोगे सिंगिंग उसका पैशन है। सिंगिंग भी एक वर्ब के तरीके से, बट यहाँ पे एक नाउन के तरीके से यूज किया, वर्ब फॉर्म में है बट ये नाउन के तरीके से यूज, इसको हम जेरंड के तरीके से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड जेरंड। जब नाउन के तरीके से वर्ब यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड जेरंड। च्यूइंग टोबैको इज बैड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे भी जेरंड ही है। आई लाइक टू रीड बुक। यहाँ पे देखो आई लाइक टू रीड, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ये इन्फिनेटिव है और ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों वर्ब साथ में आ रहे हैं। आप एक चीज़ देखोगे, और फाइनाइट वर्ब्स सारी वर्ब्स हो जाती हैं जो कि रेगुलर में भी आती है, रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांसिटिव, इनट्रांसिटिव। बट आप एक चीज़ देखोगे, फाइनाइट जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसमें जेरंड है, पार्टिसिपल है, और इन्फिनेटिव है। सो ये तीन जो होती हैं ये नॉन फाइनाइट में आ जाती हैं, बाकी सारी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। क्या है? इम्पॉर्टेंस टू सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या है इम्पॉर्टेंस उसका। सेंटेंस नीड अ फाइनाइट वर्ब इन ऑर्डर टू बी कंप्लीट। विदाउट अ फाइनाइट वर्ब अ सेंटेंस would simply be a subject or subject and other parts of speech that do not express an action and are not linked together properly in other words। मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब नहीं रहेगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या एक्शन हो रहा है, क्या टाइम बताया गया है। सो वर्ब को क्या कहा गया है? हार्ट ऑफ द सेंटेंस कहा गया, हार्ट ऑफ द ग्रामर कहा गया, क्योंकि विदाउट वर्ब वी कांट मेक अ सिंगल सेंटेंस। हम बिना वर्ब के सिंगल सेंटेंस भी नहीं फॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपको वर्ब पुट करना आता है कि कहाँ पे आपको वर्ब को रखना है, कौन से फॉर्म में चेंज करना है, सो आप सेंटेंस तो बना ही ले जाओगे। सो ये ज़रूरी है। इलस्ट्रेट, टू इलस्ट्रेट दिस पॉइंट कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। द कार, हमने लिख दिया द कार, तो द कार इज़ देयर एनी वैल्यू? हम क्या कार मीन्स नो, द कार ऑन द रोड, कार ऑन द रोड, तब भी हमें समझ, लेकिन हमने कहा द कार ऑन द रोड थ्रू द माउंटेन्स, नहीं समझ आया क्योंकि प्रॉपर सेंटेंस ही नहीं बन रहा है, प्रॉपर वही नहीं दे रहा है हमें, कंप्लीट मीनिंग ही नहीं दे रहा, क्योंकि सेंटेंस का मतलब क्या हो? गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। अब लास्ट में देखेंगे, इन द अबव एग्जाम्पल कार इज इन द सब्जेक्ट। इन ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंटेंस अ फाइनाइट वर्ब मस्ट बी यूज टू डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द कार एज वेल एज टू शो how the other parts of the sentence relate to it. In the following example, a finite verb is used to form complete sentence. The car drove on the road, the car drove on the road through the mountains. अब ये तीन तरीके से बनाया गया सेंटेंस को। आप देखते हो ड्रोव एंड ड्रोव तीनों अलग अलग सेंटेंस हैं, बट
इसके बिना इनकम्प्लीट था। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द वर्ब। अब डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब्स में क्या होती हैं जो कि हमें समझ लेना चाहिए। डायनेमिक वर्ब्स होती हैं। डायनेमिक वर्ब्स में क्या होती है इसको हम फटाफट समझ लेंगे। डायनेमिक इज एन एडजेक्टिव विच समथिंग इज मूविंग और चेंजिंग। In English grammar, dynamic verb means that the verb describe an action rather than state। हम इसको सिंपल उसमें समझेंगे। डायनेमिक वर्ब मीन्स क्या हो जाता है, जो एक्शन बताती है मेन वर्ब इज कॉल्ड डायनेमिक वर्ब। सो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट एक्शन वर्ब, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मीन्स और जो भी आएंगे अदर वर्ड्स आ जाएंगे, या सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सेंटेंस। इस तरीके से ये सेंटेंस का फंक्शन है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है किकिंग द बॉल, ही एक्सेप्टेड माई अपोलॉजी। सो एक्सेप्टेड सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब है और माई अपोलॉजी है। सो इस तरीके से ये हो जाता है। अब स्टेटिव वर्ब होते हैं, क्योंकि सेंटेंस जब आप वर्ब की डेफिनेशन पढ़ोगे, सो वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ब एंड टेल्स अस अबाउट स्टेट एंड बीइंग ऑफ। सो ये स्टेट वर्ब क्या होती हैं, जो कि हमें स्टेट और एग्जिस्टिंग इन इंग्लिश ग्रामर स्टेट बताती है, मतलब कि ये इस तरीके से वर्क करती हैं। ये एक्शन तो नहीं करती हैं, बट जैसे हम कुछ सोचते हैं देखते हैं तो हम यहाँ पे कोई भी फिजिकल एक्शन नहीं कर रहे हैं। सो इसलिए यहाँ पे हम मेंटली एक्शन कर रहे होते हैं हमेशा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, आई बिलीव यू, आई लव यू, ही अग्री विथ हर थॉट्स ऑन द नॉवेल, शी अपीयर्स टू द लास्ट। सो इस तरीके से है, यहाँ पे कुछ वर्ब्स दी हुई हैं। प्रॉमिस, फील, सरप्राइज, टेस्ट, अंडरस्टैंड, थिंक। सो हम जब ये सारी चीज़ें करते हैं तो हम यहाँ पे फिजिकल एक्शन नहीं करते हैं, मेंटल एक्शन करते हैं। सो दीज वर्ब्स कैन होना चाहिए यहाँ पे। सो कैन बी यूज्ड इन सिंपल एंड परफेक्ट टेंस, हाउएवर दे कैन नॉट बी यूज्ड इन द कंटिन्यूअस टेंस और प्रोग्रेसिव। मतलब इनमें हम ING नहीं लगाते कि हम सरप्राइजिंग, आई प्रॉमिसिंग, फीलिंग। सो इस तरीके से यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट में यूज होती है, परफेक्ट टेंस में होती है यूज जनरली। बट सम स्टेट वर्ब में बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस फॉर्म इफ दे रेफर टू अ टेम्परेरी एक्शन। लेकिन समटाइम्स दे कैन बी यूज्ड, जैसे आई एम हैविंग सेकेंड थॉट, यू आर लुकिंग गुड। सो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूज नहीं, बट कहीं कहीं यूज की जाती है जनरली। सो ये सम वर्ब्स कैन बी एक्शन एंड स्टेट। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो एक्शन भी बताती है, स्टेट भी बताती है। द मीनिंग ऑफ दीज वर्ब्स इन द डिफरेंट। ही हैज़ अ कार। अब आप यहाँ पे देखोगे ही हैज़ अ कार, यहाँ पे एक ही वर्ब है हैज़। सो ये यहाँ पे स्टेट बता रहा है। अब यहाँ पे देखोगे डू यू हैव अ कार, ये भी यहाँ पे स्टेट क्या बता रहा है, स्टेट बता। यहाँ पे देखो दे आर हैविंग डिनर एट द मोमेंट। अब यहाँ पे क्या, ये वर्ब ऐसी है जो कि एक्शन भी बता रही है। हैविंग मतलब हम डिनर को हैविंग यूज करते हैं, डिनर के लिए ईटिंग नहीं यूज करते, टेकिंग या फिर हैविंग। सो यहाँ पे देखोगे आप ये मेन वर्ब के तरीके से भी यूज हुआ है। सो इसलिए इसको कहा गया द मिल्क टेस्ट स्वीट, ही इज टेस्टिंग द मिल्क। यू लुक ग्रेट, ही वॉज लुकिंग एट समवन। सो इस तरीके से ये होता है। सो आपको ये ध्यान रखना है, मीन्स रीडिंग, जब आप रीडिंग करोगे सेंटेंस को आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ यूज करना है, तो पता चल ही जाएगा।